नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजेआई गवई पर हमला करके मनुवादियों ने यह साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ संविधान विरोधी हैं बल्कि वो दलित विरोधी भी हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सीजेआई जस्टिस बी आर गवई पर हुए हमले को लेकर दलितों में आक्रोश है। यहां तक कि बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होने जा रही हैं और मनुवादियों की लंका लगने जा रही है, क्योंकि इन मनुवादियों का अंत हो रहा है। मनुवादी बौखला रहे हैं, दलित पिछड़े लगातार शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। मनुवादी इसी बात को लेकर तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन आज एक मनुवादी वकील ने जिस घटना को अंजाम दिया है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस बी.आर. गवई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के पास फोन किया है और फोन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें की हैं, सारी चीजें इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन मनुवादी वकील को आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जस्टिस बी.आर. गवई ने उसे माफ कर दिया और माफ इसीलिए किया ताकि जस्टिस बी.आर. गवई यह साबित कर सके कि दलित कभी भी किसी को परेशान नहीं करते थे। संविधान कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, आखिरी सांस तक सुधरने का मौका देता है और जब नहीं सुधरते तो रगड़ दिया जाता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने वही किया। अब दोस्तों, खबर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई को फोन किया है। खबर भी सामने आई, अमर उजाला अखबार में लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज, पीएम मोदी ने सीजेआई गवई से फोन पर की बात। अब यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा कहा कि सीजेआई गवई पर यह जो हमला हुआ है इससे हर भारतीय नाराज है। लेकिन मुझे लगता है कि हर भारतीय नहीं, मनुवादी तो खुश ही है, मनुवादी तो जश्न मना रहे हैं। नाराज तो सिर्फ बाबा साहेब के चाहने वाले हैं, संविधान को मानने वाले सिर्फ वो नाराज हैं, बाकी मनुवादी तो खुश हैं। मनुवादी यही चाहते ही हैं। मनुवादियों की ये पूरी प्लानिंग थी कि जस्टिस बी.आर. गवई को अपमानित किया जाए, उन्हें जूता मारा जाए, और मनुवादियों ने वही किया। तो मनुवादी खुश हैं और संविधान को मानने वाला हर व्यक्ति नाराज है। देखिए यहां पर लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पर सोमवार को हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने सीजेआई से फोन पर बात भी की। पीएम ने कहा कि ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। पीएम ने और क्या कहा, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पर सोमवार को हुए हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। पीएम मोदी ने इस घटना के सामने आने के बाद सीजेआई गवई से फोन पर बात भी की है। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी के नेताओं ने इस कृत्य की जमकर आलोचना की है। पीएम ने कहा कि समाज में ऐसे कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। लिखा है, पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले ने हर भारतीय को क्षुब्ध कर दिया है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने उसे क्षमा कर दिया। जिसने जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका, जस्टिस बी.आर. गवई ने उसे क्षमा कर दिया। जरा सोचिए कितने अच्छे हैं हमारे जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। अगर जस्टिस बी.आर. गवई हिंदू विरोधी होते तो आज इस मनुवादी को सबक सिखा सकते थे। उनके पास ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके इस मनुवादी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने बाबा साहेब के रास्ते को चुना। जस्टिस बी.आर. गवई ने संविधान को चुना और इसे माफ कर दिया कि जाइए, मैंने माफ कर दिया। देखिए लिखा भी है, अधिवक्ता के अदालतों में प्रैक्टिस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी गई है। लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। लिखा है, उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया
यानी बीसीआई ने वकील राकेश किशोर के अदालतों में प्रैक्टिस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राकेश किशोर ने सोमवार को कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई न्यायमूर्ति बीआर गवई पर जूता उछालने की कोशिश की थी। ये घटना उस समय हुई जब सीजीआई गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ किसी मामले में सुनवाई कर रही थी। पूरा मामला क्या है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। लिखा, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजीआई गवई पर जूता उछालने की कोशिश की। हालांकि ये जूता उन तक नहीं पहुंचा। वकील ने जब डाइस की ओर बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले गए। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो उससे कहते हुए सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब भाई जस्टिस बीआर गवई ने कौन से सनातन का अपमान कर दिया है? जस्टिस बीआर गवई ने कहाँ हिंदुओं को गाली दे दी है, कहाँ कोई ऐसी बात बोल दी है जिससे कि सनातन का अपमान हो गया? लिखा है, पूरे देश में सीजीआई पर हमले की कोशिश की जमकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि बहुत बड़े प्रदर्शन का आगाज भी हो रहा है कि बाबा साहेब के सम्मान में, जस्टिस बीआर गवई के सम्मान में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हमले की कोशिश की देश भर में आलोचना हो रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला सिर्फ उन पर नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला है। सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई बहुत ही दयालु रहे हैं, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। और पूरा देश आज जस्टिस बीआर गवई के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश जस्टिस बीआर गवई के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा है, साथ चलने की कोशिश कर रहा है। और ये मनुवादी अगर ये सोचे कि जस्टिस बीआर गवई को आंच आ जाएगी, जस्टिस बीआर गवई डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि लगभग पूरा देश जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो जस्टिस बीआर गवई के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और जस्टिस बीआर गवई पर हुए हर हमले का शिकार ये देशवासी होने के लिए तैयार हैं। तो ये जो मनुवादी सोच रहे हैं, इनकी सोच बहुत नीची है, बहुत औंची है, इनका अंत हो रहा है। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि अब ये आगे बढ़े हुए लोगों का पैर खींच रहे हैं, इसीलिए ये तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हें बड़ी चिढ़ है, बड़ी नफरत है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा जज एक दलित कैसे हो गया। तो इन लोगों की घटिया सोच ही इनके बर्बादी का कारण बनेगी। और आज यही हो रहा है। इनकी बौखलाहट थी, इनके अंदर चिढ़ थी, इसीलिए जस्टिस बीआर गवई पर यह हमला किया गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये हम सभी लोग जरूर देखेंगे। बाकी जस्टिस बीआर गवई के सम्मान में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, ग्वालियर में होने जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।